जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं CISF ASO HCM एग्ज़ाम 2023 के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस। आपको पता होगा आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर को आपके CISM HCM का एग्ज़ाम तीनों शिफ्टों का ख़त्म हो चुका है। तो तीनों शिफ्टों का एक साथ रियल एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब देखो, लिख के लाने को तो मैं क्वेश्चन लिख के ले गया, लेकिन आंसर पहले लिख के ला सकता था। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ व्यूज छापना नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको रियल एनालिसिस यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन वहीं पर आपसे पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाता आपके महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी आपकी कब, तो स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी, 1875 में आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। लिख लीजिए 1875। अब किसने की थी, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो लिख लो मैडम HP बालावत्स्की ने की। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, MS ओल्टोक। ठीक है, MS ओल्टोक। तो इन दोनों ने जो है आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पर की, अगर ये आ जाए तो अमेरिका में की थी, ये भी लिख लीजिए। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। कब हुई निर्वाचन आयोग की स्थापना, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचन आयोग आपका किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 324 में है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, हो सकता है कि कल के एग्जाम में पूछ ले आपसे। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा तीर का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो तीर के पर्यायवाची शब्द मैं इसलिए लिख के लेके आया हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑप्शन में इनमें से कोई सा हो। ठीक है, तो बाण हो गया, सर, धनुष, धनु, असनी, टिप, सार, बाणच, निशान, ध्वज और बाण क्षेत्र, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, तीर के पर्यायवाची हैं। अब हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया हो कि इनमें से कौन सा तीर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो बता दिया। अब इनमें से जो नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बंगाली भाषा है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में पूछा है आपसे। तो एक तो कौन है आपके, भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर, आप लिख लीजिए, BR अंबेडकर आप लिख लीजिए। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं, तेज बहादुर सप्रू जो हैं, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो ये क्वेश्चन भी आपके आज के पेपरों में पूछे गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई 2015 में। कहाँ से हुई थी, तो पानीपत हरियाणा से हुई थी। कहाँ से हुई थी, पानीपत हरियाणा से हुई थी। अब पानीपत हरियाणा से इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है और कितना है, 879 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितने न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। कौन है, DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सती प्रथा पर रोक कब लगी, तो सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी, विलियम बेंटिक ने लगाई थी। ठीक है, किसने, विलियम बेंटिक ने लगाई थी। किसके प्रयासों से लगी थी, राजा राममोहन राय के प्रयासों से लगी थी। और कब लगी थी, 1829 में। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे,
तो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि 1885 यानी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये आपका कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि 1886 वाले के कौन थे? 1886 वाला, तो इसके कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। और अगर आपसे 1896 का पूछ ले तो इसके कौन थे? एम रहीतुल्ला थे। एम रहीतुल्ला इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। 1916 वाले के पूछ ले तो 1916 वाले कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। नोट कर लीजिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। तीनों शिफ्टों में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अधिवेशन के अध्यक्ष से। तो ये क्वेश्चन भी आज के दिन पूछे गए। इसके अलावा हरित क्रांति के संदर्भ में HYV क्या है? तो हरित क्रांति के संदर्भ में HYV की फुल फॉर्म आपको दी हुई है, हाई यील्डिंग वेराइटीज। इसका मतलब होता है अच्छी उपज देने वाली किस्म। क्या होता है? अच्छी उपज देने वाली किस्म। देने वाली किस्म किसकी फुल फॉर्म होती है? HYV की। दैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। ठीक है। पत्र का अनेकार्थी शब्द बताइए। तो पत्र के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? पत्र के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे आपके चिट्ठी हो जाएगा। ठीक है, चिट्ठी। ठीक है। इसके अलावा पंख हो जाएगा और पत्र हो जाएगा। सॉरी, पत्र तो लिखा ही है, पत्ता। ठीक है। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, और पत्र का मतलब पंख भी होता है। ये होगा इसके अनेकार्थी शब्द। बेहतर का पर्यायवाची क्या होगा? तो बेहतर के पर्यायवाची हो जाएंगे अच्छा, आकार, रचना, प्रकार, रूप आदि के विचार से देखने योग्य या सुंदर। ठीक है। तो ये किसके हैं? बेहतर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लिख लीजिए। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। कल ही मैंने बताया था, आज एग्जाम में आ गया। आर्टिकल 350A में क्या है? तो आर्टिकल 350A में लिखा हुआ है जो आपकी प्राथमिक स्तर की जो पढ़ाई होगी, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी, वो मातृभाषा में देने का प्रावधान। किसमें? मातृभाषा में देने का प्रावधान किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 350A में, कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी उसको मातृभाषा में देने का प्रावधान। मथुआ महामेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुआ महामेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। लिख लीजिए। संतोष ट्रॉफी 2023 से क्वेश्चन आया था, क्लियर नहीं हो पाया कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन आया था। संतोष ट्रॉफी 2023 अगर इसकी पूछ ले कि मेजबानी किसने की, होस्ट किसने किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने इसको होस्ट किया था। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। पूछ ले कि विनर कौन था, तो विनर था आपके कौन? कर्नाटक था। विनर कौन था? कर्नाटक था। रनर अप यानी कि उपविजेता पूछ ले तो मेघालय जो है इसका उपविजेता था। उल्का पिंड के गिरने से कौन सी झील बनी? तो कौन सी झील बनी थी? लोनार झील बनी थी। कौन सी झील? लोनार झील बनी थी, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल का नाम रमेश बैस है। ठीक है। NSSO की स्थापना, NSSO की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहले ही बता चुका हूँ, रहीमतुल्ला थे। परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं? बाद में। जैसे कि दैनिक में कौन सा हो गया? इक प्रत्यय हो गया। ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ तो सबको पता है, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो ज्यादा छलकता है। ठीक है, ज्यादा उछलता है। कान खोलना से तात्पर्य है सावधान रहना। ठीक है, सावधान रहना। अमृत शब्द के पर्यायवाची सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। 2011 की जनगणना में शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो सबको पता है भारत की जो 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या कितनी थी? 1210.2 मिलियन थी। जो शहरी जनसंख्या उसमें किससे कितनी थी? 377.1 मिलियन थी। लगभग प्रतिशत में निकाले तो कितना बैठता है? 31.6% थी। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल।
उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में कम से कम एक सदस्य का एक बैंक खाता है। उस राज्य का नाम बताना है जिसमें कम से कम एक घर में, कम से कम हर घर में एक व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट है। केरल है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। लिख लीजिए, आ सकता है। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? तो गंगा तट में तत्पुरुष समाज यानी समास पाया जाता है। इसके समास विग्रह क्या होगा? गंगा का तट होगा। 86वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था, कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ बोल रहे आया था, कुछ बोल रहे नहीं आया था। मेरा काम है बताने का, मैं बता देता हूँ। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किसमें लिखी गई है? 11वें मौलिक कर्तव्य में, जिसको आर्टिकल 21A में रखा गया था। ठीक है, 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ था। चंद्रमा के पर्यायवाची बताओ। तो शशि, रजनीश, राकापति, राकेश, छुपाकर, निशाकर, विदु, मयंक। ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर, और वहीं राज्यपाल का नाम पूछ लिया, बंडारू दत्तात्रेय। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। स्थापना हुई थी 1948 में। वहीं आपसे पूछ ले WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। UNO का हेडक्वार्टर पूछ ले। UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में स्थित है। कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का विलोम होता है दाता। ठीक है, दाता। प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से और हमने क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हैं। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या लिया है? समवर्ती सूची को लिया है। स्वामी विवेकानंद ने कौन सी मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत या जागृत भारत पत्रिका की शुरुआत की 1896 में। स्वामी विवेकानंद ने आपके किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, की थी। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई। बनाया कब था? 1912 में। गोपाल में कौन सा समास है? गोपाल का मतलब होता है गायों को पालने वाला, बहुब्रीहि समास है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी राशि निविदा होती है? 15,000 रुपये प्रत्येक को। ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। ए का, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। बी का थाइमिन होता है। सी का एस्कार्बिक अम्ल होता है। डी का कैल्सीफेरोल होता है। ई का टोकोफेरोल होता है। और के का क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में की। कहाँ पर की? बम्बई में। उसी तरीके से आपसे पूछ ले आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में। भारत रत्न का समास विग्रह क्या होता है? तो भारत रत्न का मतलब होता है भारत का रत्न, बहुतत्पुरुष इसमें समास है। ठीक है। SDR की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि विशेष आहरण अधिकार 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित मौद्रिक रिजर्व करेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार को संदर्भित करती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल का नाम RN रवि है। ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। बम्बर नृत्य, भरतनाट्यम, बोमलाट्टम, कठपुतली, सोचाकई, अट्टम, देवराट्टम, कामाड़ी, कामान, पडिंगई, काई सिलाम्बू, अट्टम, काजियट्टम, कोलाट्टम, करगट्टम, कावड़ी, कोसाई, कोथू, कोलाट्टम। ठीक है। ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कल वाली शिफ्टों के मिलते हैं तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आज की शिफ्ट का कोई क्वेश्चन रह गया हो जो हमारी मतलब उसमें ना आया हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है। हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है। हरित क्रांति से की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? नॉर्मन बोरलोग ने की थी। ठीक है। और भारत की बात करते हैं MS स्वामीनाथन ने की थी 1965 में। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है कल, उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।